जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं जनजीवन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास की जो गणित का जो सूत्र है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं बढ़िया सा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो है माध्य है, यानी कि माध्य कहता है, माध्य का जो सूत्र होता है एल। देखिए ये जो है एल प्लस n/2 माइनस CF/H गुने H। तो इसको समझिएगा बारीकी से कि क्या है। यानी कि ये जो कहता है कि L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है कि n बराबर सिग्मा एफ, n बराबर सिग्मा एफ और सी एफ मतलब होता है कि माध्यक वर्ग के ऊपरी वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता होता है। अब कहता है कि एफ बराबर यानी कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। आगे देखिए क्या कहता है कि एच बराबर, यानी एच बराबर जो होता है माध्यक वर्ग की अंतराल, माध्यक वर्ग का अंतराल होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है माध्य। आप बोले माध्य निकालने के लिए तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 आएगा। या दोस्तों इसको ना हम लोग पग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिख दिए हैं, पग विचलन विधि द्वारा भी हम लोग सांख्यिकी जो होता है 10वीं क्लास का मैथ का, उसको हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके बारे में। एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई गुने यू वाई। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ यू वाई के जगह डी आई भी होता है तो हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बटा में क्या होगा सिग्मा एफ गुने एच होगा। अब समझिए, अब यू आई या डी आई निकालने का विधि क्या है, तो इसको होता है डी आई माइनस ए बटा में एच आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बहुलक। बहुलक दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है बहुलक निकालने की विधि, ये सूत्र है दोस्तों। ये जो सूत्र है गजब का है। यहाँ कहता है कि एल बराबर यानी एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा में 2F आई माइनस F0 माइनस F2 गुने H, यही सूत्र है। ठीक है, अब देखिए L बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा L बराबर जो होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर या 10 और 20 दिया हुआ है, तो अब इसका बोलेगा कि इसका जो निम्न सीमा कौन है, तो ये 10 होगा निम्न सीमा। ठीक है, अब ये कहता है बहुलक एच बराबर क्या होता है बहुलक वर्ग का अंतराल। ठीक है, बहुलक वर्ग का अंतराल। देखिए अंतराल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 0 से ये 5 है, 5 से 10 है। अब दोस्तों इसमें बताइए कितना का अंतर है, अंतर कितना का है, तो इसमें कितना है 5 से 10 यानी 5 का अंतर है, 5 का है ना, तो यही होता है अंतराल, एच बराबर अंतराल होता है। चलिए अब कहता है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए बहुलक क्या होता है, इसे यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लीजिए 0 से 5 है, उसके बराबर 5 माइनस मान लीजिए कि 10। अब मान लीजिए कि 5 से अब 10 से कितना होगा, सॉरी देखिए 10, यहाँ देखिए 10 से माइनस होगा कितना होगा 20 होगा। तो दोस्तों देखिए जैसे आता है ना, जिसमें बारंबारता अधिक हो, जिसकी बहुलता अधिक हो, वही होता है बारंबारता। चलिए आगे देखिए F0 क्या होता है बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता होगा।
ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अब कहता है कि F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली, ये देखिएगा, आने वाली वर्ग की बारंबारता होगा। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे।